हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो है हमारी एनसीईआरटी सॉल्यूशन के एक्सप्लेनेशन पे, जो कि है क्लास 7th के साइंस के चैप्टर नंबर 7 के क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसमें पहला क्वेश्चन है नेम द एलिमेंट्स दैट डिटरमिन द वेदर ऑफ अ प्लेस। हमें वो एलिमेंट्स बताने हैं जिससे हम किसी भी प्लेस के वेदर को डिटरमिन करते हैं। तो वो क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं? वो होते हैं टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल एंड विंड स्पीड। तो ये एलिमेंट्स हमारे किसी भी प्लेस के वेदर को डिटरमिन करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन आर द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर लाइकली टू अकर ड्यूरिंग द डे। यानी कि एक दिन में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर, सबसे कम टेम्परेचर हमें कब देखने को मिलता है? हम जानते हैं कि दिन के टाइम पर सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, तो मैक्सिमम टेम्परेचर हमें कब देखने को मिलता है? आफ्टरनून में। और मिनिमम टेम्परेचर कब होता है? अर्ली मॉर्निंग में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स में पहला क्वेश्चन है हमारा द एवरेज वेदर टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम इज कॉल्ड। जब हम किसी भी जगह के बहुत लंबे टाइम का एवरेज वेदर पैटर्न निकालते हैं तो उसको हम कहते हैं क्लाइमेट। Second is a place receives very little rainfall and the temperature is high throughout the year. The climate of that place will be dash and dash. यानी कि कोई ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत कम बारिश होती है और वहाँ पे साल भर में मोस्टली टेम्परेचर बहुत हाई भी रहता है, तो उस जगह के हम क्लाइमेट को कैसे कह सकते हैं? टेम्परेचर बहुत हाई है तो कैसा होगा? हॉट होगा। और लिटिल रेनफॉल है यानी कि सूखा ज़्यादा होगा तो कैसा होगा? ड्राई। हॉट एंड ड्राई। नेक्स्ट इज द टू रीजन्स ऑफ द अर्थ विद एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन है। कोई दो रीजन बताने हैं हमें जहाँ पे अर्थ में बहुत एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन है। वो कौन सी दो जगह है? हमने चैप्टर में पढ़ा है। पहली है पोलर रीजन जो कि बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, दूसरा है ट्रॉपिकल रीजन जो कि गर्म होता है, और क्योंकि वो इक्वेटर के पास है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। The next question is indicate the type of climate of the following areas। अब हमारे इसमें हमें वहाँ का क्लाइमेट बताना है। जम्मू एंड कश्मीर, हमने चैप्टर में पढ़ा था कि जम्मू एंड कश्मीर में कैसा क्लाइमेट है? वहाँ पे ज़्यादा गर्म तो नहीं है, मॉडरेटली हॉट है एंड वेट है, यहाँ वहाँ पे बारिश होती है। केरला, केरला क्या हमारे साउथ के रीजन में है, वहाँ का टेम्परेचर कैसा होता है? हॉट होता है एंड वेट होता है। राजस्थान, हम जानते हैं राजस्थान कैसी जगह है, वहाँ पे बहुत गर्मी होती है और वहाँ पर बारिश भी कम होती है, तो कैसा होगा? हॉट एंड ड्राई। नॉर्थ ईस्ट इंडिया, हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट कौन कौन से? मेघालय, मिज़ोरम, जो उस साइड के हमारे स्टेट हैं, वहाँ पे क्या होता है? बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो वहाँ का क्लाइमेट कैसा है? वेट। मूविंग ऑन टू द फिफ्थ क्वेश्चन, it is which of the two changes frequently, weather और climate। weather और climate में से कौन ज़्यादा जल्दी बदलता रहता है? तो हम जानते हैं कि weather जो होता है बहुत ज़्यादा एक दिन में ही कई बार चेंज हो जाता है, तो weather is the right answer। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉलोइंग आर सम ऑफ द करेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमल। अब हमें कुछ करेक्टरिस्टिक मेंशन है, तो अब हमें इन करेक्टरिस्टिक को पढ़ के ये बताना है कि ये जो अडेप्टेशन है ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के लिए है या फिर पोलर रीजन के लिए, या फिर ये दोनों ही रीजन के लिए ये करेक्टरिस्टिक अडेप्ट की जा सकती है। तो इसमें पहला है डाइट्स हैवी ऑन फ्रूट। हम जानते हैं पोलर रीजन में तो हमें ये प्लांट वेजिटेशन ज़्यादा होती नहीं है, तो ये कहाँ के लिए एडेप्टेशन होगा? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का। वाइट फर, हम जानते हैं पोलर बियर उनका वाइट फर होते हैं और वो कहाँ मिलते हैं? हमें पोलर रीजन में मिलते हैं। नेक्स्ट इज नीड टू माइग्रेट। कहाँ पे के जानवरों को या बर्ड्स को माइग्रेट करने की ज़रूरत पड़ती है? हमें चैप्टर में पढ़ा था, वो होता है पोलर रीजन। देन इज़ लाउड वॉइस। लाउड वॉइस कहाँ के एनिमल्स में होती है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, जैसे मंकी वगैरह, उनकी वॉइस क्या होती है? बहुत लाउड होती है। नेक्स्ट इज़ स्टिकी पैड्स ऑन फीट। ये कहाँ पे के एनिमल्स में होते हैं? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो एनिमल्स होते हैं उनमें ये करेक्टरिस्टिक हमें देखने को मिलती है। लेयर ऑफ फैट अंडर स्किन, हमने ये पढ़ा था कि ये पोलर बियर, पेंगुइन, इनमें क्या होती है? फैट की बहुत मोटी लेयर होती है जो उनको ठंडे से बचाती है। नेक्स्ट इज़ वाइड एंड लार्ज पॉज। ये किस कहाँ के एनिमल्स में देखने को मिलते हैं? पोलर रीजन के। नेक्स्ट इज़ ब्राइट कलर, ये होते हैं हमारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के एनिमल्स में। स्ट्रॉन्ग टेल, ये भी होती है हमारी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के एनिमल्स में। और नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक इज़ लॉन्ग एंड लार्ज बीक, ये भी होती है हमारी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के एनिमल्स में।
तो हमने देखा कि इसमें कोई भी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक नहीं थी जो कि दोनों रीजन के एनिमल्स में हमें देखने को मिले। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैज़ अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स, एक्सप्लेन वाई इट इज़ सो। यानी कि हमने चैप्टर में पढ़ा था कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है उसमें बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होती है एनिमल की, तो ऐसा क्यों होता है। तो क्लाइमेट, जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का क्लाइमेट होता है वो जनरली कैसा होता है, हॉट एंड ह्यूमिड होता है और वहाँ पे लगातार होती रहती है। तो वहाँ की जो टेम्परेचर है या क्लाइमेट है वो क्या होता है, सभी एनिमल्स के लिए, पॉपुलेशन के लिए वो हॉस्पिटेबल होते हैं, यानी कि वो उनको सपोर्ट करता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल वाई वी फाइंड एनिमल्स ऑफ सर्टेन काइंड लिविंग इन पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन। सर्टेन काइंड ऑफ एनिमल्स जो होते हैं वो किसी एक पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन में ही क्यों मिलते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, हम जानते हैं कि जो पोलर रीजन होता है वहाँ पे क्या मिलते हैं, हमें पोलर बियर मिलते हैं। उनकी स्किन कैसी होती है, बहुत थिक स्किन होती है, उनमें क्या होती है, फैट की लेयर भी होती है जो कि उनको ठंडे से वार्म बचाती है और वार्म रखती है। तो ऐसी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ट्रॉपिकल रीजन में सर्वाइवल के लिए वो नहीं पॉसिबल है, तो क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म होता है। इसी तरह से अगर मंकी जो होता है वो क्या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के हिसाब से अडेप्टेड है, उनकी लंबी टेल है, स्टडी टेल है उनकी से, तो ये फीचर क्या है, ये पोलर रीजन के एनिमल्स में जो होंगे ये वहाँ पे नहीं हो सकते क्योंकि वहाँ पे वेजिटेशन भी कम है। तो क्या है कि कुछ सर्टेन टाइप के एनिमल्स जो हैं वो सर्टेन क्लाइमेटिक कंडीशन में ही रह सकते हैं। ठीक है, तो हाउ डू एलिफेंट लिविंग इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अडेप्ट इटसेल्फ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलिफेंट खुद को कैसे अडेप्ट करते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहने के लिए। तो इसका आंसर है, एन इम्पॉर्टेंट एंड वाइडली फाउंड एनिमल ऑफ इंडियन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज द एलिफेंट. इट इज़ अडेप्टेड रिमार्केबली टू द कंडीशन ऑफ दिस रीजन. सम ऑफ द अडेप्टेशन आर एज फॉलोज. तो उन्हें क्या क्या अडेप्टेशन की है ये हम पढ़ते हैं. It uses its trunk as nose so that it has a strong sense of smell. यानी कि वो अपने trunk को as a nose यूज़ करते हैं for a strong sense of smell. Next is its trunk is also used for picking up food. वो अपनी trunk को food pick करने के लिए भी यूज़ करते हैं. Next is its tusks are used to tear bark of trees. It can eat bark of trees. जो उनके टस्क होते हैं, लंबे से दांत होते हैं, वो उसकी हेल्प से ट्रीज़ की bark को टीयर करते हैं और उसको ईट करते हैं. नेक्स्ट इज द सोल्स ऑफ देयर फीट आर कवर्ड विथ थिक पैड्स. दीज पैड्स कैन हैंडल देयर इनॉर्मस वेट. दे ऑल्सो प्रिवेंट साउंड सो दैट द एलिफेंट कैन मूव साइलेंटली. यानी कि जो उनके पाँव पैर के थिक पैड्स होते हैं वो उनके भारी वजन को संभालने के लिए होते हैं और उससे वो अब उनका जो साइलेंटली वो मूव भी कर पाते हैं. नेक्स्ट इज इट्स लार्ज ईयर्स हैज़ अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ हियरिंग. यानी कि जो उनके बड़े बड़े कान होते हैं उनमें बहुत सुनने की बहुत अच्छी क्षमता होती है. नेक्स्ट इज MCQ, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन. इसमें पहला है, अ कार्निवोर विद स्ट्राइप्स ऑन इट्स बॉडी मूव वेरी फास्ट वाइल कैचिंग इट्स प्रे. इट्स लाइकली टू बी फाउंड इन. ऐसा जानवर जो जिसकी बॉडी में स्ट्रिप्स धारी हैं और बहुत तेज़ मूव करता है और अपने प्रे या फिर अपने शिकार को पकड़ने के लिए, तो वो कहाँ पर हम देख सकते हैं, वो होगा हमारा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में. नेक्स्ट इज़ विच फीचर अडेप्ट पोलर बियर टू लिव इन एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट. अब इसमें कुछ फीचर्स दिए हैं जिसमें से हमें बताना है कि पोलर बियर के लिए क्लाइमेट कंडीशन में रहने के लिए कौन से सही हैं, अडेप्ट किए जाते हैं. तो वो कौन से है, वाइट फर, फैट बिलो स्किन, कीन सेंस ऑफ स्मेल. यानी कि पहला आंसर सही है. विच ऑप्शन रीजन को कौन सा बेस्ट डिस्क्राइब करता है, हम जानते हैं वो कैसा होता है, हॉट एंड ह्यूमिड. तो ये थे हमारे चैप्टर 7 के क्वेश्चन एंड आंसर. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू. बाय बाय.